सभी प्रखंड के अगुआ यहाँ उपस्थित हैं और ये निर्णय हुआ कि 21/6/2026 को रांची के दीक्षांत मंडप, समाज को पहले जो है हे दृष्टि से देखा जाता था, लोग एक जगह जुट नहीं पाते थे, लेकिन हमारे समाज के जो निचले स्तर के जो अगुआ दस्ता है वो हमारे केंद्र कमेटी और प्रखंड कमेटी का इतना बड़ा मजबूत रीढ़ है जो कि आज यहाँ उतना जनसंख्या उपस्थित हो जाते हैं जितना एक राजनीतिक पार्टी में उतना जनसंख्या उपस्थित नहीं हो पाती। होटल में वेटर का काम करते हुए अभी इंटर में वो एक अच्छा जगह में पहुंच करके कॉलेज का वो टॉपर हुए, तो ऐसे लोगों को खोज खोज करके ला करके सम्मानित करना चाहते हैं ताकि हम लोहरा लोगों का जो बच्चे लोग हैं वो उस चीज़ को देख करके उनमें भी एक जज्बा जगे कि जहां हम नहीं पहुंचे, मेरा गार्जियन नहीं पहुंचा, वहां पर वो बच्चों लोग को पहुंचाने के लिए हम लोग का शर्म आता है कि हम लोग पुरुष होकर के इतना साथ नहीं देते हैं जितना महिला लोग पूरे बाल बच्चे के साथ वहाँ। विद्यार्थियों का सम्मान समारोह कार्यक्रम रांची जिला के रांची कॉलेज का दीक्षांत मंडप में आयोजन 21/6/2026 को दिन रविवार है, उस दिन का आयोजन किया जा रहा है। उसमें हमारा कार्यक्रम 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक का निर्धारित किया गया। सामाजिक संगठन आदिवासी लोहरा समाज केंद्रीय समिति के द्वारा जो है प्रत्येक वर्ष समाज के वैसे बच्चे 10th में 12th में या फिर अन्य जो परीक्षाएं इस राज्य में कंडक्ट कराई जाती है उसमें बेहतर करने वाले बच्चों को जो है प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया जाता है। और इसी कड़ी में इस वर्ष भी वैसे बच्चों को चयन करके राजधानी रांची बुलाया जाएगा और दीक्षांत मंडप में उनका जो है सम्मान किया जाएगा। हमारे साथ ये वो लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे कैमरे पर, जो लोग आज बैठक करके ये तय कर रहे हैं कि कार्यक्रम का क्या रूपरेखा होगा, कार्यक्रम में कौन मुख्य अतिथि होंगे, कैसे कैसे कार्यक्रम हमारा बीतेगा और हर प्रखंड से कैसे बच्चे जो हैं वो राजधानी रांची तक पहुंचेंगे, कैसे उनका चयन किया जाएगा, इन तमाम मुद्दों पर जो है यहाँ पर चर्चाएं की जा रही है। हमारे साथ समाज के अगुआ। दादा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ठुमा तिर्की हुआ। ठुमादा, आज की ये जो बैठक है आप लोगों का, बैठक का उद्देश्य क्या है और क्या क्या चर्चाएं की जा रही है? हमारा आज का केंद्र समिति एवं प्रखंड समिति के सभी अगुवा लोगों को यहाँ बुलाया गया और जो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे स्वजाति के विद्यार्थी जो अच्छे उत्कृष्ट वर्क करते अच्छा नंबर लाए हैं और जो अभी हमारे एक स्वजाति बच्ची है जो पूरे स्टेट में 3rd टॉपर है, उन लोगों को, उसके बाद हमारे बीच 2025 में झारखंड सुंदरी हुई, वैसे लोगों को और जो अच्छे नंबर लाए हैं वैसे लोगों को सम्मानित करने का अभी निर्णय हुआ। इसमें हमारे यहाँ झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, विधायक इन लोगों से संपर्क में हैं कि उनको मुख्य अतिथि के रूप में हम लोग आमंत्रित करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में हम लोग विशेषकर हमारे रांची जिला के जिला अधिकारी जो श्री मंजुनाथ भजंत्री जी जो हैं उनको भी हम लोग विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय हुआ। आज हमारा ये लोहरा जाति पिछले कुछ वर्षों से इनको जाति प्रमाण पत्र मिलने में काफ़ी विलम्ब और दिक्कत और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अभी हमारे उपायुक्त महोदय और राज्य सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश निर्देश के आलोक में यहाँ स्पष्ट कर दिया कि जिनकी खतियान है उसमें त्रुटि वर्ष लोहरा के स्थान पर लोहार दर्ज है और वैसे खतियानी रैयत के वंशज को लोहरा का सुविधा प्राप्त हो रहा है। उसी का लाभ लेते हुए आज हमारे राज्य में 80% 90% इतना तक कि 98% तक लोग ला करके स्टेट टॉपर तक, स्टेट से 3rd टॉपर तक बने हुए हैं। उन लोगों को विधिवत सम्मानित करने के लिए आज यहाँ तमाम रांची जिला के सभी प्रखंड के अगुआ यहाँ उपस्थित हैं और ये निर्णय हुआ कि 21/6/2026 को रांची के दीक्षांत मंडप पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कैसे बच्चे प्रखंड से यहाँ तक पहुँचते हैं, क्या कार्य प्रणाली आप लोगों की होती है? हमारे यहाँ जितना हर प्रखंड के अगुआ है, हर प्रखंड में समिति गठित है, उस प्रखंड में हमारे जो पंचायत लेवल में भी वो कमेटी का गठन किया गया है और उसका दायित्व हमारे जो अगुआ दस्ता, निचले स्तर जो ग्रास रूट में जो अगुआ दस्ता है, उनके नेतृत्व में सारे लोग अपने व्यवस्था से यहाँ आते हैं
ताकि समाज में एकजुटता, और समाज को पहले जो है हे दृष्टि से देखा जाता था, लोग एक जगह जुट नहीं पाते थे, लेकिन हमारे समाज के जो निचले स्तर के जो अगुवा दस्ता है वो हमारे केंद्र कमेटी और प्रखंड कमेटी का इतना बड़ा मजबूत रीढ़ है, जो कि आज यहाँ उतना जनसंख्या उपस्थित हो जाते हैं जितना एक राजनीतिक पार्टी में उतना जनसंख्या उपस्थित नहीं हो पाती है। 2025 की हम बात करें तो उस वर्ष कितने बच्चों को आदिवासी लोहरा समाज के जो केंद्रीय समिति के द्वारा जो आयोजन कार्यक्रम होता है सम्मान समारोह का, कितने बच्चों को सम्मानित किया गया था, और इस बार 2026 में क्या आंकड़ा लेकर के आप लोग चल रहे हैं? 2025 का जो सम्मान हुआ था उसमें खेल जगत, संगीत जगत, एक्टर जगत, शिक्षा, पीएचडी ऐसे किया हुआ टोटल मिलाकर के हम लोग 85 आदमी को सम्मानित किए थे। 85 छात्रों को? 85 छात्र। उसमें ये भी है कि जो एक्टर है, जो हमारे लोहरा जाति में एक ऐसा चीज है जो शायद जो देहात के रहते हैं वो लोग जानते हैं, एक हंसुआ होता है, जानते होंगे हंसुआ, उसमें जो दांती करने वाला जो काम होता है, एक सिलट होता है, सिलट जिसमें लोग उसको बनाने वाले जो होते हैं, ये तमाम लोहरा लोग ही है, कोई दूसरा समुदाय इस चीज को बना नहीं पाता है। तो वैसे लोगों को भी उसका कारीगरी के लिए भी उसको सम्मानित किए। तो ऐसे मिला करके छात्र और ये सब मिला करके हम लोग 85 के करीब लोगों को सम्मानित किए। साथ में हम लोग को जो सहयोग किया, जैसे प्रोफेसर लोग, वो लोग भी हम लोग को सहयोग किए, उन लोग को भी हम लोग आदिवासी परंपरा के हिसाब से उसको सम्मान दिए। तो ऐसा हम लोग का इस बार का 2026 में लगभग इसका जस्ट डबल से भी अधिक लोगों का यानी क्या बोले आंकड़ा बना हुआ है, जिसमें हमारे पूर्व में एक 2025 में एक रिया तिर्की थी, आप लोगों से जानकारी में होगी, वो भी हमारे लोहरा समाज से हैं। उनको भी इस बार हम लोग यहाँ बुला करके सम्मानित करने का निर्णय है। एक कांके में उस बच्ची का नाम से मैं अवगत नहीं हूँ, जो अभी स्टेट में तीसरा रैंक आई है। और उसके बाद एक हमारे यहीं का है जो मांडर के रहने वाले हैं, चान्हो के, जिन्होंने होटल में वेटर का काम करते हुए अभी इंटर में वो एक अच्छा जगह में पहुंच करके कॉलेज का वो टॉपर हुए। तो ऐसे लोगों को खोज करके ला करके सम्मानित करना चाहते हैं, ताकि हम लोहरा लोगों का जो बच्चे लोग हैं वो उस चीज़ को देख करके उनमें भी एक जज्बा जगे कि जहां हम नहीं पहुंचे, मेरा गार्जियन नहीं पहुंचा, वहां पर वो बच्चों लोग को पहुंचाने के लिए हम लोग का सोच है। अच्छा, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, या फिर जो पूर्व में कार्यरत आपके प्रशासनिक अधिकारी हैं, समाज के वर्तमान में जो प्रशासनिक अधिकारी है, उसके लिए समाज क्यों नहीं सोच रही कि उन्हें भी एक मंच पे लाया जाए, उन्हें भी इस तरीके से सम्मानित करके उनका भी हौसला अफजाई किया जाए? समाज सबको एक साथ में जोड़ के चलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी जो करंट में जितने लोग अभी CGL जो था उसमें जितने लोग हमारे समाज का कम से कम 15 ऐसे लोग हैं जिन लोगों को वहाँ पर जॉब लगा है, अभी उन लोग से भी हम लोग संपर्क में हैं। और जो पूर्व में जैसे अभी हम बोले, एक यहाँ कृष्णा लोहरा है जो ये जज है ना, जो सिविल जज है, आके प्रोफेसर लोग हैं, उन लोग से भी संपर्क में है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा आता है कि प्रोटोकॉल की बात आती है, जिसके कारण से वो लोग सहमति देने के बाद भी समय पर वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, जिसके कारण से हम लोग का जो मन है कि उनको सम्मानित करें, लेकिन वहाँ पर हताश हो जाते हैं कि वो आते नहीं हैं, जिसे लोग जानते हैं कि आज हमारे बीच फलाना आने वाला है, और लोग बढ़ चढ़ करके वहाँ आते हैं कि उससे एक दो शब्द सुने, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। तो हम लोग का आयोजन समिति का जो मनोबल है वो कहीं कहीं धूमिल हो जाता है, ठूस हो जाता है। और हम लोग का ये प्रयास है कि सभी, क्योंकि हम एक जात के हैं, वो जगह पर पहुँचा है, तो हमारा ये सोच है कि जो ऊपर में है वो हमारा हाथ पकड़े और हमको भी खींच करके मार्गदर्शन दे के हम भी ऊपर चढ़ सके, उसका गाइडलाइन से हम तैयारी कर सके ताकि हम भी आगे बढ़े। ऐसा हम लोग का सोच है। कितना बजे से कितना बजे तक कार्यक्रम ये चलेगा? मुख्य अतिथि के तौर पर इस बार समिति किनको बुलाने की जो है वो कोशिश कर रही है? इस बार हम लोग का 2 आदमी का नाम बैठक में चर्चा में आया है। एक है हमारे माननीय मंत्री, नगर विकास मंत्री श्री सुदीप कुमार सोनू जी, उनको एक स्वीकृति पत्र के लिए आवेदन भी हम लोग डाल चुके हैं। और दूसरा हमारे यहाँ है विधायक महोदया जो कल्पना सोरेन जी, उनको भी वहाँ हम आमंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ से ये दोनों में से जो हमें मिल जाए
हमें जो दे दें। हम चाहते हैं कि हम गरीब तबके के लोग, लोहरा एक ऐसा समुदाय है कि जो किसान को हल चलाने का औजार देते हैं, लोगों को वो सुविधा देते हैं जहाँ से अन्न नसीब हो जाए। तो हम लोग तो एकदम निचले तबके के, एकदम लास्ट पायदान के आदमी है। तो हम लोग को अगर ये पदाधिकारी और मंत्री और विधायक अगर थोड़ा सा साथ नहीं देंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जब हम सभी यहाँ जितने हैं सारे लोग, हम लोग गुरुजी का आंदोलन करने का उसका जो नीति था, उस नीति से प्रेरित होकर के आज हम लोग ये आंदोलन किए और हमारा जात और जमीन दोनों को सुरक्षित करने का ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए उम्मीद करते हैं कि हमें दोनों में से कोई एक मुख्य अतिथि के लिए सहमति देंगे। महिलाओं की भागीदारी क्या होती है इसमें? महिला में हम जितना पुरुष आते हैं उससे बढ़ चढ़ के महिला आते हैं। आज हमारे जो बैठक में ये निर्णय होती है कि पुरुष कमा करके घर देते हैं और महिला पूरे बच्चों को एजुकेशन का सही लाइन में वो लोग डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। इसलिए महिला पर ज़्यादा फोकस है और महिला ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पर हम लोग का सहभागिता उनकी होती है। हम लोग को शर्म आता है कि हम लोग पुरुष होकर के इतना साथ नहीं देते हैं जितना महिला लोग पूरे बाल बच्चे के साथ वहाँ पहुँचते हैं। समाज के लोगों को जो कार्यक्रम है तारीख के साथ, समय के साथ थोड़ा बता दीजिए ताकि वो लोग इसके हमारे माध्यम से भी वो लोग जान ले कि कार्यक्रम कहाँ हो रहा है, कितना तारीख को हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। ब्रीफ में एकदम 1 मिनट में बता दीजिए। हमारा जो विद्यार्थियों का सम्मान समारोह कार्यक्रम रांची जिला के रांची कॉलेज का दीक्षांत मंडप में आयोजन 21/6/2026 को दिन रविवार है, उस दिन का आयोजन किया जा रहा है। उसमें हमारा कार्यक्रम 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक का निर्धारित किया गया है। इस बीच में हमारे दूर दराज के जितने भी सम्मानित करने वाले विद्यार्थी, उनके अभिभावक और हमारे ऑर्गेनाइज कमेटी के स्वजाति सभी यहाँ उपस्थित होंगे। इसके अलावे और भी समाज के लोग वहाँ उपस्थित होंगे। तो झारखंड के 263 प्रखंडों से लोहरा समाज के वैसे बच्चे जिन्होंने 10वीं में, 12वीं में, जेटेट में, जेपीएससी में, जेएसएससी में, सिनेमा के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या फिर अन्य ऐसे जो और क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्र के बच्चे जो हैं वो राजधानी रांची आएंगे और जिसके द्वारा समाज आज प्रफुल्लित अपने आप को महसूस कर रहा है, गौरवान्वित महसूस कर रहा है। समाज को उन्होंने जो दिया है उसके बदले में समाज उन्हें सम्मानित करने का काम करेगा। और यह 21 जून 2026 का दिन होगा। समय 11 बजे। स्थान राजधानी रांची का दीक्षांत मंडप होगा। एक ऐतिहासिक स्थान है वो। और प्रत्येक वर्ष इसी तरह से यह जो आदिवासी लोहरा समाज है वो कार्यक्रम करते रहता है। इस बार 150 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो यहाँ तक पहुँचेंगे और सबों को जो है सम्मानित करने का काम किया जाएगा। तो लगातार इस समाज से जुड़ी ऐसी छोटी छोटी खबरें ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।